श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 अगस्त 2026 यानी शनिवार के दिन सावन मास की शुक्ल तृतीया हरियाली तीज की पावन तिथि पड़ रही है और धार्मिक दृष्टि से यह दिन अत्यंत विशेष माना जा रहा है। सावन का महीना स्वयं भगवान शिव की आराधना के लिए महत्वपूर्ण होता है और जब इसी पवित्र अवधि में शनिवार तथा शुक्ल तृतीया जैसे विशेष संयोग बनते हैं, तब इस दिन किए गए धार्मिक उपायों का महत्व और भी बढ़ जाता है। पूज्य गुरुजी के अनुसार यदि सावन महीने में शुक्ल तृतीया की तिथि शनिवार के दिन आ जाए तो इस अवसर को साधारण समझकर छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि सरसों के तेल से जुड़ा विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। ऐसा संयोग बार बार नहीं बनता और इसी कारण इस दिन किए जाने वाले उपायों को विशेष फलदायी बताया गया है। गुरुजी ने अपनी श्री शिव महापुराण कथा में भी इस प्रकार के उपायों का उल्लेख करते हुए बताया है कि सावन के इस विशेष शनिवार को सरसों के तेल से संबंधित उपाय करना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पूरे वर्ष किसी कारण से ये उपाय नहीं किया होगा, समय नहीं मिला होगा या फिर उन्हें इसके बारे में जानकारी ही नहीं रही होगी। लेकिन अब आपके सामने 15 अगस्त 2026 का ये विशेष अवसर मौजूद है। इसलिए यदि पहले कभी ये उपाय नहीं कर पाए हैं तो इस बार इस पावन दिन को हाथ से जाने न दें और श्रद्धा के साथ बताए गए उपाय को जरूर करें। चाहे आपने पूरे सावन में कोई उपाय न किया हो, लेकिन इस विशेष तिथि पर श्रद्धा पूर्वक किया गया उपाय आपके लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अवसर बन सकता है। इसी उद्देश्य से आज हम आपको सरसों के तेल से जुड़े इस उपाय की पूरी विधि सरल भाषा में समझाने वाले हैं, ताकि आपको अलग अलग जगहों पर जाकर इसकी जानकारी खोजने की आवश्यकता न पड़े। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि यह उपाय किस व्यक्ति को करना चाहिए, इसे किस समय करना उचित रहेगा, इसे किस स्थान पर करना है और पूरी प्रक्रिया किस प्रकार पूरी करनी है। दोस्तों, सावन के इस विशेष शनिवार की महत्ता इसलिए भी बताई जाती है क्योंकि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान करने के बाद भी मन की इच्छा पूरी होने में समय लगता है, जबकि किसी विशेष तिथि और शुभ अवसर पर श्रद्धा से किया गया छोटा सा धार्मिक उपाय व्यक्ति को मानसिक शांति और सकारात्मकता प्रदान कर सकता है। बहुत से लोगों ने ऐसे उपायों को अपनी आस्था के अनुसार अपनाया है और उन्हें इससे लाभ मिलने का अनुभव भी हुआ है। यदि आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी पूरी विधि अच्छी तरह समझ लें और उसके बाद ही इसे श्रद्धा के साथ करें। जीवन में चल रही परेशानियों का कारण हमें हमेशा स्पष्ट रूप से पता नहीं होता। कई लोग इन समस्याओं को ग्रहों की स्थिति, पितृदोष, मंगल दोष या अन्य धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर देखते हैं। ऐसे में विशेष तिथि पर किए जाने वाले उपाय व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। जब किसी सामान्य उपाय को किसी विशेष दिन के साथ जोड़ा जाता है तो धार्मिक मान्यता के अनुसार उस दिन की विशेष ऊर्जा और महत्व का भी लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आज हम आपको एक एक करके सभी आवश्यक बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग नमः शिवाय जरूर लिखें। अब बात करते हैं सरसों के तेल से जुड़े इस विशेष उपाय की। इसे कौन करेगा, कब करेगा, कहां करेगा और किस प्रकार करेगा, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। शनिवार के दिन सरसों के तेल का धार्मिक महत्व माना जाता है और जब इस तेल से संबंधित उपाय किसी विशेष तिथि पर किया जाता है तो भक्त इसे और भी महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए आज बताए जाने वाले उपाय को ध्यानपूर्वक समझना जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय को घर में कौन कर सकता है। घर की बड़ी माता, बहन या परिवार की कोई वरिष्ठ महिला इस उपाय को कर सकती है। यदि परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी व्यक्तिगत इच्छा या परेशानी के लिए उपाय करना चाहते हैं तो वे भी इसे अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की अपनी कोई विशेष मनोकामना है या वो किसी व्यक्तिगत समस्या से परेशान है तो वह स्वयं भी ये उपाय कर सकता है। वहीं यदि उद्देश्य पूरे परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए है तो परिवार की कोई एक बड़ी महिला पूरे परिवार की ओर से ये उपाय कर सकती है। यदि घर में कोई महिला उपलब्ध न हो या किसी कारण से वो ये कार्य न कर पाए तो परिवार का कोई वरिष्ठ पुरुष सदस्य भी ये उपाय कर सकता है। धार्मिक उपायों में सबसे महत्वपूर्ण बात श्रद्धा और विधि का पालन है। इसलिए केवल इस कारण से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि इसे महिला ही करे या पुरुष। अब अगला प्रश्न आता है कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। इसे सुबह भी किया जा सकता है और शाम के समय प्रदोष काल में भी किया जा सकता है। यदि सबसे अच्छे समय की बात करें तो सुबह जल्दी किया जाना अधिक उचित बताया गया है। फिर भी यदि किसी कारण से सुबह संभव न हो तो शाम के समय प्रदोष काल में भी इसे किया जा सकता है।
सुबह कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके उपाय पूरा कर लें। यदि किसी कारण से देर हो जाए तो लगभग 10 या 11 बजे तक इसे कर सकते हैं, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद इसे टालना बेहतर रहेगा। शाम के समय की बात करें तो प्रदोष काल लगभग शाम 6 बजे के आसपास से माना गया है और 6 से 8 बजे के बीच भी इस उपाय को अपनी सुविधा के अनुसार किया जा सकता है। अब दोस्तों, इस उपाय में सरसों के तेल के साथ लौंग का प्रयोग किया जाना है और शनिवार के दिन इसे शनिदेव से जुड़ी आस्था के साथ किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शनिदेव कर्म, अनुशासन और न्याय से जुड़े देवता माने जाते हैं, इसलिए शनि से संबंधित उपायों में श्रद्धा, संयम और विनम्रता का भाव रखना आवश्यक माना जाता है। आज हम जो उपाय बता रहे हैं उसमें सरसों के तेल में लौंग का प्रयोग किया जाएगा। कहा जाता है कि शनि की प्रतिकूलता के कारण व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों, कार्यों में रुकावट, मानसिक तनाव और अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार शनिदेव की पूजा और उनसे जुड़े उपाय करते हैं। वहीं धार्मिक मान्यता यह भी कहती है कि जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सुख, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग खुल सकता है। अब आइए जानते हैं पहला मुख्य उपाय। सबसे पहले एक छोटी कटोरी में सरसों का तेल लें और उसमें एक फूल वाली लौंग डाल दें। आप चाहें तो एक की जगह 2 लौंग भी ले सकते हैं। इसके बाद मिट्टी का एक छोटा दीपक लें और उसमें वही सरसों का तेल भरें जिसमें लौंग डाली गई है। अब इस दीपक को शनिवार की शाम शनिदेव के मंदिर में लेकर जाएं। यहां मंदिर से आशय ऐसे स्थान से है जहां शनिदेव की प्रतिमा, मूर्ति या शिला स्थापित हो। वहां पहुंचकर दीपक जलाएं और श्रद्धा पूर्वक शनिदेव से अपनी भूलों के लिए क्षमा मांगे। शनिदेव से जुड़े उपाय करते समय विनम्रता का भाव रखें और उनकी प्रतिमा की आंखों में सीधे देखने के बजाय चरणों की ओर ध्यान रखते हुए पूजा करें। दीपक अर्पित करने के बाद मन में अपनी परेशानी और मनोकामना रखें तथा फिर शांत मन से घर वापस आ जाएं। मान्यता के अनुसार इस प्रकार श्रद्धा से किया गया उपाय व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत करता है और कठिन परिस्थितियों से निकलने की प्रेरणा देता है। यदि आपके जीवन में आर्थिक परेशानी है, लगातार रुकावटें आ रही हैं या घर में लंबे समय से तनाव बना हुआ है तो आप अपनी आस्था के अनुसार ये उपाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने और कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने की धार्मिक मान्यता से जुड़ा है। कई बार घर में लगातार विवाद, तनाव और अशांति बनी रहती है। जब घर का वातावरण नकारात्मक हो जाता है तो परिवार के सदस्यों का मन भी परेशान रहने लगता है और काम काज पर उसका असर पड़ सकता है। ऐसे में घर के वातावरण को शांत और सकारात्मक बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए आपको 2 छोटी लौंग और 2 छोटे कपूर के टुकड़े लेने हैं। इन्हें एक दीपक में रखकर शाम के समय घर में जलाएं और इसका धुआं पूरे घर में सावधानी से पहुंचाएं। लौंग और कपूर का प्रयोग धार्मिक परंपराओं में वातावरण को शुद्ध और सुगंधित करने के लिए भी किया जाता रहा है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से घर में सकारात्मकता बनाए रखने की धार्मिक मान्यता है। यदि आपके व्यापार में बार बार रुकावट आती है, नौकरी में परेशानी रहती है या किसी काम की शुरुआत बार बार अटक जाती है तो आप इस उपाय को अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि लौंग और कपूर से जुड़ी पूजा नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष जैसी मान्यताओं से बचाव में सहायक होती है। इसलिए यदि आपको लगता है कि घर में लगातार भारीपन, तनाव या अशांति बनी हुई है तो इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक किया जा सकता है। शनिवार के दिन इन उपायों को करने से शनिदेव से जुड़ी धार्मिक आस्था भी इसमें शामिल हो जाती है। अब आइए तीसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। ये उपाय मनोकामना, आर्थिक उन्नति और शनि से जुड़ी परेशानियों को शांत करने की धार्मिक मान्यता से संबंधित है। इसके लिए आपको एक चुटकी काला तिल लेना है। काला तिल शनिदेव से जुड़ा हुआ माना जाता है और धार्मिक परंपराओं में इसका प्रयोग शनि संबंधी पूजा तथा पितरों से जुड़े कर्मों में भी किया जाता है। अब एक मिट्टी का दीपक लें और उसमें सरसों का तेल भर दें। यदि आप चाहें तो तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक चुटकी काला तिल डालें। शनिवार की शाम इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे रखकर जलाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार शनिवार को पीपल के नीचे सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक परेशानियां कम होने की कामना की जाती है। जिन लोगों को शनि की 7.5, ढैया या शनि की महादशा जैसी स्थितियों की चिंता रहती है वे भी अपनी श्रद्धा के अनुसार इस उपाय को कर सकते हैं। मान्यता है कि काला तिल, सरसों का तेल और काले उड़द जैसी वस्तुएं शनिदेव को प्रिय मानी जाती हैं। इसलिए शनिवार को इन वस्तुओं से जुड़े उपायों को विशेष महत्व दिया जाता है। यदि आप ये उपाय करें तो इसे केवल धन प्राप्ति के उद्देश्य से न करें बल्कि भगवान के प्रति श्रद्धा, धैर्य और अच्छे कर्मों का भाव भी रखें।
अब एक छोटा सा उपाय और जान लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि धन आपके पास आए और आपके पास टिके भी, तो एक छोटी पीले रंग की कौड़ी और 1 रुपए का सिक्का अपने पर्स में रख सकते हैं। इसे हमेशा अपने साथ रखने की धार्मिक मान्यता है। जिन लोगों को शिकायत रहती है कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, खर्च बढ़ जाता है या आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं रहती, वे अपनी आस्था के अनुसार इस उपाय को कर सकते हैं। अब बात करते हैं नजर, दोष और शत्रुओं से जुड़ा उपाय। कई बार लोग मानते हैं कि नजर लगने या शत्रुओं की नकारात्मकता के कारण जीवन में बाधाएं आती हैं। यदि आपके जीवन में भी ऐसी चिंता है तो 4 फूल वाली लौंग और 1 कपूर लें। इन्हें घर में किसी सुरक्षित स्थान पर जलाएं। 15 अगस्त शनिवार के दिन इसे करना विशेष माना गया है। हालांकि इसे अन्य दिनों में भी अपनी श्रद्धा के अनुसार किया जा सकता है। उपाय करते समय संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि आपके जीवन से सभी प्रकार की बाधाएं और शत्रुता दूर हो। जब लौंग और कपूर पूरी तरह जल जाएं तो बची हुई सामग्री को किसी पौधे की मिट्टी में डाल सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये उपाय नजर दोष, नकारात्मक वातावरण और शत्रु संबंधी परेशानियों से मुक्ति की का मना के लिए किया जाता है। अब आइए उस उपाय की बात करते हैं जिसमें 1 रुपए के सिक्के का प्रयोग किया जाएगा। यदि आप धन संबंधी समस्या से परेशान हैं और चाहते हैं कि घर में आर्थिक स्थिरता बनी रहे, तो 1 रुपए का सिक्का लें और उसे अच्छी तरह साफ कर लें। इसके साथ थोड़े से अक्षत यानी साबुत चावल लें। आप 108 चावल के दाने ले सकते हैं। साफ किए हुए 1 रुपए के सिक्के को इन अक्षत के साथ रखें। अब इसे अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने स्थापित करें। वहां देसी घी का दीपक जलाएं और लंबी बाती का प्रयोग करें। इसके बाद माता लक्ष्मी के मंत्र क्षाम महालक्ष्मी नमः का 11 बार या अपनी श्रद्धा के अनुसार 7 बार जाप करें। दीपक जलाने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र क्षा नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार बोलें। फिर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे तथा आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। पूजा पूरी होने के बाद अगले दिन अक्षत और 1 रुपए के सिक्के को वहां से उठा लें और लाल रंग के साफ कपड़े में रखकर छोटी सी पोटली बना लें। अब इस पोटली को उस स्थान पर रखें जहां आप धन सुरक्षित रखते हैं या जहां से नियमित रूप से पैसों का लेन देन होता है। इसे किसी ऐसे स्थान पर भी रखा जा सकता है जहां धन सुरक्षित रहता हो और बार बार छेड़ा न जाता हो। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस प्रकार की गई पूजा धन की स्थिरता और समृद्धि की कामना के लिए की जाती है। यदि आप मनोकामना पूर्ति के लिए भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो लगातार 11 दिनों तक माता लक्ष्मी को एक लाल फूल अर्पित करें और श्रद्धा के साथ अपनी इच्छा उनके सामने रखें। अब आगे बढ़ते हैं एक और उपाय की ओर। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय या किसी कानूनी विवाद से जुड़ी परेशानी में फंसा हुआ है और उससे राहत की कामना करता है तो शनिवार के दिन थोड़ी सी उड़द की दाल लेकर पीपल के पेड़ के पास जमीन में दबाने की धार्मिक परंपरा बताई जाती है। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर अपनी परेशानी दूर होने की प्रार्थना करें। यदि आप अपने घर में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखना चाहते हैं तो शनिवार के दिन 1 लोटा जल में थोड़े काले तिल मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित कर सकते हैं और इसके बाद श्रद्धा पूर्वक पीपल की 5 परिक्रमा कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे घर की सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना की जाती है। शनिवार को व्रत रखना भी कई धार्मिक परंपराओं में लाभकारी माना जाता है और इस दिन पीपल की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले भक्त शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पित करके तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। श्रद्धा और नियम पूर्वक की गई पूजा से व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्राप्त हो सकता है। शनिवार के दिन कौवे को भोजन या रोटी खिलाने की परंपरा भी शनिदेव से जुड़ी हुई मानी जाती है। इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार शनिवार को कौवे को भोजन जरूर खिलाएं। इसी प्रकार जरूरतमंद और गरीब लोगों की सहायता करना भी धार्मिक दृष्टि से पुण्यकारी माना जाता है। शनिवार के दिन काला छाता, कंबल, उड़द की दाल, काला तिल, जूते, चप्पल या जरूरत के अनुसार अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान किया जा सकता है। दान का उद्देश्य केवल धार्मिक फल की इच्छा रखना नहीं बल्कि जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना भी होना चाहिए। मान्यता है कि जरूरतमंदों की मदद करने और सेवा भाव रखने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं तथा व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता आती है। दोस्तों, आज हमने आपको सावन के इस विशेष शनिवार, शुक्ल तृतीया और हरियाली तीज से जुड़े अनेक धार्मिक उपाय विस्तार से बताए हैं। इनमें सरसों के तेल और लौंग का दीपक, लौंग कपूर का प्रयोग, काले तिल का दीपक, पीपल की पूजा, 1 रुपये के सिक्के से जुड़ा लक्ष्मी पूजन, नजर दोष और शत्रु बाधा से संबंधित उपाय, जरूरतमंदों को दान तथा कौवे को भोजन कराने जैसी परंपराओं का उल्लेख किया गया है। इन सभी उपायों को अपनी श्रद्धा, सामर्थ्य और धार्मिक विश्वास के अनुसार ही करें। किसी भी उपाय को करते समय मन में सकारात्मक विचार रखें।
किसी के प्रति बुरा भाव न रखें और अपने कर्मों को भी सही दिशा में रखने का प्रयास करें। केवल उपाय करने के बजाय भगवान के प्रति विश्वास, माता पिता और जरूरतमंदों की सेवा, ईमानदारी, संयम और अच्छे कर्मों को भी जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यही भाव किसी भी धार्मिक साधना को सार्थक बनाता है। दोस्तों, अब इस पूरे प्रसंग से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनिए जो हरियाली तीज के पावन भाव, माता पार्वती की तपस्या, भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट भक्ति और सावन की इस विशेष तिथि की धार्मिक भावना को और गहराई से समझाती है। कहते हैं कि एक समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के साथ विराजमान थीं। चारों ओर सावन का सुहावना वातावरण था। पर्वतों पर हरियाली छाई हुई थी, पेड़ों की डालियां वर्षा की बूंदों से चमक रही थीं और वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, मनुष्य के जीवन में ऐसा कौन सा दिन है जब स्त्रियां अपनी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ पूजा करके अपने वैवाहिक जीवन की सुख शांति तथा पति की दीर्घायु की कामना करती हैं, और ऐसा कौन सा व्रत है जिसका संबंध स्वयं मेरी तपस्या और आपसे मेरे मिलन से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर मुस्कुरा कर देखा और कहा कि देवी, सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अत्यंत पवित्र मानी जाती है और इसी तिथि को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन स्त्रियां श्रद्धा के साथ आपका और मेरा स्मरण करती हैं तथा अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम, सुख और अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की वो कथा सुनाई, जिसे सुनकर माता पार्वती स्वयं भी भावुक हो उठी। भगवान शिव ने कहा कि देवी, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार कठिन तपस्या की थी वो साधारण तपस्या नहीं थी। तुम्हारे मन में केवल एक ही संकल्प था कि तुम्हें अपने पति के रूप में भगवान शिव ही चाहिए। तुमने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अनेक वर्षों तक कठोर साधना की, कठिन परिस्थितियों को सहन किया और अपने मन को कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होने दिया। जब तेज गर्मी पड़ती थी तब भी तुमने तपस्या नहीं छोड़ी, जब वर्षा होती थी तब भी तुम्हारा ध्यान नहीं टूटा, और जब सर्दी की कठोरता सामने आई तब भी तुम्हारी श्रद्धा कम नहीं हुई। तुम्हारे चारों ओर प्रकृति बदलती रही, ऋतुएं आती जाती रहीं, लेकिन तुम्हारा विश्वास उसी प्रकार अटल रहा। कहते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठोर व्रत और तप किया था। उन्होंने अपने मन की इच्छा किसी सांसारिक लालच के लिए नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पण के कारण रखी थी। उनकी साधना में इतनी शक्ति थी कि देवताओं को भी उनकी तपस्या का प्रभाव अनुभव होने लगा। माता पार्वती ने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि चाहे कितना भी समय क्यों न लगे, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, वो अपनी साधना को अधूरा नहीं छोड़ेंगी। एक दिन जब सावन की वर्षा हो रही थी और चारों ओर हरियाली फैली हुई थी, तब माता पार्वती ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपनी प्रार्थना दोहराई। उनके हृदय में केवल महादेव का नाम था और उनकी आंखों में अपनी साधना की पूर्णता की प्रतीक्षा थी। उसी समय प्रकृति भी जैसे उनकी तपस्या की साक्षी बन रही थी। पेड़ों की शाखाएं वर्षा की बूंदों से झूम रही थीं, पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण में गूंज रहा था और चारों ओर सावन की हरियाली मन को शांति प्रदान कर रही थी। इसी कारण हरियाली तीज का नाम भी सावन की इस हरित छटा और माता पार्वती की तपस्या की भावना से जोड़ा जाता है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि देवी, तुम्हारी इसी अटूट श्रद्धा के कारण आज भी हरियाली तीज के दिन स्त्रियां तुम्हें याद करती हैं और तुम्हारे समान अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम, विश्वास और समर्पण की भावना रखने का संकल्प लेती हैं। वे व्रत करती हैं, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं, श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और सावन के गीत गाकर इस पावन पर्व की खुशी मनाती हैं। दोस्तों, हरियाली तीज केवल श्रृंगार और उत्सव का पर्व नहीं है, बल्कि इसके पीछे त्याग, धैर्य, तपस्या और अटूट विश्वास की भावना भी जुड़ी हुई है। यही कारण है कि इस दिन महिलाएं हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं, हरी चूड़ियां पहनती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं और सावन की हरियाली के बीच अपनी सखियों के साथ झूले का आनंद लेती हैं। हरा रंग प्रकृति की ताजगी और सावन की हरियाली का प्रतीक माना जाता है और इस दिन का पूरा वातावरण आनंद, भक्ति और उमंग से भर जाता है। लेकिन दोस्तों, इस पर्व की सबसे सुंदर बात यह है कि माता पार्वती की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची इच्छा के साथ धैर्य और विश्वास जुड़ा हो तो मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी अपने संकल्प पर कायम रह सकता है। कई बार हम जीवन में किसी परेशानी के कारण बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा या हमारे जीवन में परिस्थितियां बदलने वाली नहीं हैं।
ऐसे समय में माता पार्वती की तपस्या हमें धैर्य रखने की प्रेरणा देती है। उनकी कथा हमें याद दिलाती है कि हर अच्छी चीज के लिए समय, विश्वास और निरंतर प्रयास आवश्यक होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि माता पार्वती ने जिस भाव से भगवान शिव की आराधना की थी, उसी श्रद्धा को याद करते हुए हरियाली तीज के दिन महिलाएं माता गौरी की पूजा करती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की सुख शांति की कामना करती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति और सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करती हैं। इस दिन कई स्थानों पर महिलाएं एकत्र होकर तीज के गीत गाती हैं और माता पार्वती की कथा सुनती हैं। घर में पूजा का वातावरण बनाया जाता है और माता गौरी को सुहाग की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। कहीं कहीं महिलाएं अपनी सखियों के साथ झूले पर बैठकर सावन के लोकगीत गाती हैं और अपने मन की खुशियां साझा करती हैं। यही कारण है कि हरियाली तीज को केवल धार्मिक व्रत ही नहीं बल्कि प्रेम, उत्साह और पारिवारिक जुड़ाव का पर्व भी माना जाता है। अब दोस्तों, इस कथा को 15 अगस्त 2026 के उस विशेष शनिवार से जोड़कर देखें तो यह दिन भक्तों के लिए और भी भावपूर्ण बन जाता है। एक ओर सावन का पवित्र वातावरण, दूसरी ओर हरियाली तीज की धार्मिक भावना और साथ में शनिवार का दिन जब भक्त शनिदेव की पूजा और भगवान शिव का स्मरण करते हैं। ऐसे अवसर पर यदि कोई व्यक्ति सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान शिव, माता पार्वती और शनिदेव का ध्यान करता है तो उसके मन में एक अलग प्रकार की शांति उत्पन्न हो सकती है। आप घर के पूजा स्थान पर दीपक जला सकते हैं, भगवान शिव को जल अर्पित कर सकते हैं और माता पार्वती से अपने परिवार के सुख शांति की प्रार्थना कर सकते हैं। यदि घर में विवाहित महिलाएं हैं तो वे माता गौरी के सामने बैठकर अपने पति के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। अविवाहित कन्याएं अपने मन की उचित इच्छा भगवान के सामने रख सकती हैं और उनसे अच्छे जीवन साथी तथा सुखी भविष्य की कामना कर सकती हैं। दोस्तों, हरियाली तीज की कथा में एक और बहुत सुंदर संदेश छिपा है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना नहीं की। उन्होंने अपनी साधना को किसी के सामने दिखाने का प्रयास नहीं किया और न ही अपनी इच्छा पूरी न होने पर अपनी आस्था छोड़ दी। उन्होंने बस अपने लक्ष्य पर विश्वास रखा। यही बात आज के जीवन में भी लागू होती है। यदि किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा ही है, व्यापार में परेशानी है या जीवन में कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो उसे बार बार निराश होने के बजाय अपनी मेहनत और विश्वास दोनों को बनाए रखना चाहिए। भगवान के सामने अपनी प्रार्थना जरूर रखें, लेकिन अपने कर्म को कभी मत छोड़िए। यही माता पार्वती की तपस्या का सबसे बड़ा संदेश है। अब कल्पना कीजिए कि एक छोटे से गांव में सावन का महीना चल रहा था। गांव की गलियों में बारिश की मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। घरों के आंगन में तुलसी का पौधा हरियाली से भर गया था और गांव की महिलाएं हरियाली तीज की तैयारी में लगी हुई थीं। उसी गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम गौरी था। गौरी अपने परिवार को बहुत प्रेम करती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से उसके घर में आर्थिक परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। पति की आमदनी कम हो गई थी, घर के खर्च बढ़ते जा रहे थे और छोटी छोटी बातों पर परिवार में तनाव होने लगा था। गौरी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन उसकी बुजुर्ग सास ने उसे समझाया कि बेटी, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन भगवान के सामने विश्वास मत छोड़ना। कुछ दिन बाद हरियाली तीज का पर्व आने वाला था। गौरी की सास ने उसे माता पार्वती की कथा सुनाई और कहा कि इस दिन केवल अपनी परेशानी लेकर भगवान के पास मत जाना, बल्कि अपने मन में धैर्य और विश्वास लेकर जाना। गौरी ने उसी दिन निर्णय लिया कि वो हरियाली तीज पर पूरे श्रद्धा भाव से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करेगी। तीज के दिन उसने सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई की, स्नान किया, साफ वस्त्र पहने और पूजा की तैयारी की। उसने माता गौरी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं आपसे केवल इतना चाहती हूं कि मेरे परिवार में फिर से सुख और शांति लौट आए। मेरे पति को सही मार्ग दिखाइए, हमारे घर से चिंता दूर कीजिए और हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम कठिन समय का सामना कर सकें। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में निराशा नहीं बल्कि विश्वास था। पूजा समाप्त करने के बाद वो अपनी सखियों के साथ गांव के बाहर लगे पुराने पेड़ के पास गई, जहां सावन का झूला लगाया गया था। वहां सभी महिलाएं हरियाली तीज के गीत गा रही थीं। गौरी भी झूले पर बैठी, लेकिन उसके मन में माता पार्वती की कथा घूम रही थी। उसे लगा कि यदि माता पार्वती इतनी कठिन तपस्या के बाद भी अपने संकल्प से पीछे नहीं हटी, तो वो भी अपने जीवन की कठिनाइयों से हार नहीं मानेगी। उसी दिन उसने अपने पति से भी शांतिपूर्वक बात की और दोनों ने मिलकर घर के खर्च को व्यवस्थित करने का निर्णय लिया। पति ने नया काम खोजने का प्रयास शुरू किया और गौरी ने भी घर से छोटे स्तर पर अपना काम शुरू करने का निर्णय लिया।
धीरे धीरे उनकी स्थिति बदलने लगी। कुछ समय बाद पति को बेहतर काम मिल गया और गौरी के छोटे काम से भी आमदनी होने लगी। घर में पहले जैसा तनाव कम हुआ और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ने लगा। एक दिन गौरी अपनी सास के पास बैठी थी और उसने कहा, माँ, लगता है माता पार्वती ने हमारी प्रार्थना सुन ली। उसकी सास मुस्कुराई और बोली, बेटी, भगवान ने रास्ता दिखाया, लेकिन उस रास्ते पर चलने का साहस तुम्हें स्वयं करना पड़ा। यही सच्ची श्रद्धा है। दोस्तों, इस छोटी सी कथा का अर्थ यही है कि भगवान से प्रार्थना करने के साथ अपने कर्म को भी मजबूत करना चाहिए। हरियाली तीज हमें माता पार्वती की तपस्या, धैर्य और प्रेम की याद दिलाती है। सावन हमें भक्ति और प्रकृति से जुड़ने का अवसर देता है और शनिवार हमें अपने कर्मों तथा जिम्मेदारियों को याद रखने की प्रेरणा देता है। इसलिए 15 अगस्त के इस विशेष दिन को केवल एक सामान्य तारीख की तरह न देखें। यदि आप धार्मिक आस्था रखते हैं तो सुबह भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करें, माता गौरी की पूजा करें, अपनी उचित मनोकामना रखें और जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता जरूर करें। यदि संभव हो तो किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार की वस्तु या अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपयोगी सामग्री भेंट करें। अविवाहित कन्याएं माता पार्वती से अच्छे भविष्य और उचित जीवन साथी की कामना कर सकती हैं। घर की महिलाएं एक दूसरे के साथ मिलकर तीज के गीत गा सकती हैं, झूला झूल सकती हैं और इस पर्व को प्रेम तथा खुशी के साथ मना सकती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे दिन अपने मन में किसी के लिए बुरा भाव न रखें। यदि किसी से मनमुटाव है तो उसे समाप्त करने की कोशिश करें। यदि किसी से गलती हुई है तो क्षमा मांगें और यदि किसी ने आपके साथ गलती की है तो जहां संभव हो वहां मन को शांत रखें, क्योंकि माता पार्वती की भक्ति केवल पूजा की सामग्री से नहीं बल्कि मन की पवित्रता से भी जुड़ी हुई मानी जाती है। दोस्तों, जब आप हरियाली तीज के दिन माता गौरी की पूजा करें तो उनके सामने बैठकर अपने परिवार की उन सभी महिलाओं को भी याद करें जिन्होंने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। अपनी माँ, दादी, नानी, बहन और परिवार की अन्य महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करें, क्योंकि किसी भी परिवार की मजबूती में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। तीज का पर्व इसी प्रेम, सम्मान और पारिवारिक जुड़ाव को और मजबूत करने का अवसर देता है। यदि आपके घर में कोई महिला दूर रहती है तो उसे फोन करके तीज की शुभकामना दें। यदि कोई बुजुर्ग महिला अकेली है तो उससे मिलने जाएं या उसका हाल पूछें। ऐसा छोटा सा व्यवहार भी इस पर्व की खुशी को कई गुना बढ़ा सकता है। अब दोस्तों, कथा आगे बढ़ती है और माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि प्रभु, यदि मेरी तपस्या और स्थिति का इतना महत्व है तो आने वाले समय में जो स्त्रियां इस दिन श्रद्धा से आपका और मेरा स्मरण करेंगी उन्हें क्या फल प्राप्त होगा। भगवान शिव ने कहा कि देवी, जो भी स्त्री सच्चे मन से तुम्हारी पूजा करेगी अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास बनाए रखने का प्रयास करेगी और इस दिन संयम तथा श्रद्धा के साथ व्रत करेगी, उसके लिए यह दिन आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि केवल व्रत करने से अधिक जरूरी है कि पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, परिवार में प्रेम रखें और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं। यही किसी भी सुखी गृहस्थ जीवन की वास्तविक नींव है। दोस्तों, यही कारण है कि हरियाली तीज की कथा आज भी इतनी भावपूर्ण लगती है। इसमें केवल देवी देवताओं की कहानी नहीं है बल्कि धैर्य, प्रेम, विश्वास और जीवन में कठिन समय आने पर हार न मानने का संदेश भी है। यदि आपके जीवन में अभी कोई परेशानी चल रही है तो माता पार्वती की तरह धैर्य रखिए, भगवान शिव की तरह शांत रहने का प्रयास कीजिए और शनिदेव की तरह अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहिए। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। सावन की तरह जीवन में भी कभी बादल आते हैं, कभी वर्षा होती है और फिर वही प्रकृति हरियाली से भर जाती है। इसलिए अपने जीवन के कठिन समय को अंतिम सत्य मत समझिए, विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और भगवान का स्मरण करते रहिए। हरियाली तीज के इस पावन अवसर पर माता पार्वती और भगवान शिव से यही प्रार्थना करें कि आपके परिवार में प्रेम बना रहे, पति पत्नी के बीच विश्वास मजबूत हो, घर की बेटियों और बहुओं को सम्मान मिले, बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहे और हर घर में सुख, शांति तथा समृद्धि का वातावरण बना रहे। जिन कन्याओं के मन में विवाह की इच्छा है उन्हें उचित जीवन साथी और सुखी भविष्य प्राप्त हो। जिन विवाहित महिलाओं के जीवन में कोई परेशानी है उन्हें धैर्य और समाधान का मार्ग मिले और जिन परिवारों में आर्थिक कठिनाई है उन्हें अपनी मेहनत के अनुरूप अवसर प्राप्त हो। दोस्तों, हरियाली तीज की यह कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती।
लेकिन श्रद्धा के साथ सही कर्म और धैर्य भी जरूरी है। इसलिए इस सावन, इस हरियाली तीज और इस विशेष शनिवार को भगवान शिव तथा माता पार्वती के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करें और अपने जीवन को प्रेम, सेवा, संयम तथा अच्छे कर्मों से सजाने का संकल्प लें। यदि आज की ये कथा आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में हर हर महादेव और जय माता पार्वती जरूर लिखें। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपके घर की हर परेशानी दूर हो, आपके जीवन में सुख और शांति आए और आपकी उचित मनोकामनाएं पूरी हों। हर हर महादेव, जय माता पार्वती।